हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज के लिए लेके आया हूँ अपने बिजनेस नॉकआउट में टॉप 3 B2B प्लेटफॉर्म इन और इंडिया में कौन से सबसे बड़े 3 B2B प्लेटफॉर्म हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग और जो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको धंधा करके दे सकते हैं। तो मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट कितनी पुरानी है, कितना ट्रैफिक आ रहा है। वो सब मैं आपको एक एनालिसिस, मेरा जो ये वीडियो है वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस सभी 3 प्लेटफॉर्म को मैं आपको बताऊंगा, उनका एनालिसिस करूंगा और आपको समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस को किस प्लेटफॉर्म पे हमें सबसे पहले प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों के साथ लेके आया हूँ 3 सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको नेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 3 बड़े B2B प्लेटफॉर्म है। एक पहला है इंडिया मार्ट, जो 1996 से चला आ रहा है और इसके फाउंडर रहे दिनेश अग्रवाल, जिसकी मार्केट कैप अभी है 173.65 बिलियन। आप समझ सकते हैं कि 173.65 बिलियन इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा ट्रैफिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दूसरी कंपनी है जो भी तो उसी समय से चली आ रही है 1996 से, जिसका फाउंडर है विकी कौशल और जो अभी गूगल के एसएमई पार्टनर है 2012 से, वो है ट्रेड इंडिया। और तीसरी सबसे बड़ी B2B कंपनी है इंडिया मार्ट, मतलब कि इंडिया में जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स, जिसकी शुरुआत हुई थी 1997 से और जिनके फाउंडर है सुनील गुप्ता जी। और मैं बताना चाहूंगा, अब इंडिया मार्ट की बात शुरू करते हैं। इन सबका तो मैंने आपको बता दिया कि कब शुरू हुई थी और इसके फाउंडर कौन है, लेकिन मैं अब बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया मार्ट के रजिस्टर क्लाइंट कितने हैं और उनके प्रोडक्ट कितने हैं, ऑडियंस कितने हैं और ट्रैफिक कितना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 170 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे बायर आते हैं। 70.5 बिलियन सप्लाईज यहाँ पे रजिस्टर है। 95 मिलियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। मतलब आप जान सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ऑडियंस के तौर पर हम इसकी रैंक देखें तो ग्लोबल में indiamart.com 1143 रैंक पे आती है। कंट्री रैंक में जाइए तो यहाँ पे indiamart.com 99 रैंक पे आती है, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट है, फेसबुक है, गूगल है, मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट पे जहाँ पे विजिट होती है, लेकिन इंडिया मार्ट ऐसी वेबसाइट है जो 99 रैंक पे आती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑडियंस दिखाई देती है और सर्च करती है। और कैटेगरी रैंक देखे तो ये कैटेगरी है ई कॉमर्स और शॉपिंग वेबसाइट है, तो इसकी कैटेगरी आती है 4। इससे पहले आते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट। और ये इंडिया मार्ट आता है चौथे नंबर पर। और यहाँ पे ट्रैफिक देखे तो 62 बिलियन ट्रैफिक होता है हर महीने। और मेल फीमेल में मैं अगर डिवाइड कर दूं तो 65% मेल आते हैं और 35% यहाँ पे फीमेल दिखाई देते हैं। तो आपको भी पता चलेगा कि इंडिया मार्ट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आइए मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कंट्री वाइज इतना टारगेटिंग कितना रहता है कि कितने कंट्री में कितना परसेंट होता है। तो इंडिया में 77.21% लोग इंडिया मार्ट का यूज करते हैं अपने 100% में से इंडिया मार्ट के। फिर यूएसए में 3.83% है, यूके में 0.91% है, ऑस्ट्रेलिया में है 0.79 एंड बांग्लादेश 0.65 एंड अदर्स कंट्री में 16.61% इंडिया मार्ट है। मतलब कि इंडिया मार्ट का 77% आप यूजर्स लोग है वो इंडिया मार्ट में ही है। बाकी सारे देशों में 73% लोग यूज कर रहे हैं। मतलब कि इनका एक्सपोर्ट का भी टारगेट बहुत सारा होगा। तो आइए मैंने आपको बता दिया अब इंडिया मार्ट आपको क्यों लेना चाहिए और इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा बायर अवेलेबल है और सबसे ज्यादा सप्लायर अवेलेबल है। अब मैं बताऊंगा आपको ट्रेड इंडिया के बारे में। ट्रेड इंडिया में आप देख सकते हैं कि 10 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड
यूजर्स अवेलेबल है, 80,000 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल है, और हर साल यहाँ पे 120 मिलियन प्लस इंक्वायरी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्रेड इंडिया भी। ऑडियंस में अगर मैं इसको रैंक देना चाहूंगा तो ये थोड़ा सा पीछे है इंडिया मार्ट से, क्योंकि इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पर लिखा है। ग्लोबल रैंक है इसका 16,411। कंट्री रैंक देखने जाए तो 1395 यहाँ पे ट्रैफिक दिखाई देता है इसकी वेबसाइट पे। कैटेगरी रैंक देखे तो 23% है, ये थोड़ा सा लो है। और इसके ट्रैफिक भी देखे तो 60.4 मिलियन से भी ज्यादा इसका ट्रैफिक है। और यहाँ पे मैं जेंडर में डिवाइड करूँ तो 62% मेल में जाता है और 38% यहाँ पे फीमेल में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आएगा तो ट्रेड इंडिया ही है। ये B2B में बहुत अच्छा है और एक्सपोर्ट भी अभी बहुत ध्यान दे रहा है, तो ट्रेड इंडिया भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट के पास। लेकिन इन दोनों का कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंट्री में टारगेटिंग कितना है। तो इंडिया मार्ट के 100% में कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया का, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रेड इंडिया ज्यादा देखा जाए तो एक्सपोर्ट में ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे 77% है इंडिया मार्ट का यूजर्स इंडिया में। तो यहाँ पे इसमें से 100% में से 74% यहाँ पे इंडिया में यूज होता है, और 3% कम है क्योंकि ये एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो 5.01% यूएसए में है, तुर्की में 1.80% है, चाइना में 1.28% है, यूके में 0.99% है, और 16.86% यहाँ पे ट्रेड इंडिया है। अगर लिखा जाए तो ये सबसे बड़ी कंपनी है इन्फोकॉम ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये यहाँ पे ट्रेड इंडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट के बाद, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो तो ट्रेड इंडिया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 100% में से 74% ही इंडिया में धंधा करते हैं और 26% यहाँ पे जाते हैं। ये सब लोग ट्रेड इंडिया में मतलब कि बाहर के फॉरेन के ऑर्डर लेते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट पर कहते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जान ही गए होंगे कि ये दूसरे नंबर पर क्यों है और इंडिया में पहले नंबर पे क्यों है। अब मैं बताऊंगा एक्सपोर्टर इंडिया के बारे में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1.4 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर से 6 लाख से प्लस बिजनेस इंक्वायरी जनरेट होती है यहाँ पे एवरी ईच एंड एवरी। मैंने आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको तीसरे नंबर पे क्यों रखा है। ऑडियंस के देखा जाए तो 30,020, सिर्फ इसकी ग्लोबल रैंक है 2,661। यहाँ पे कंट्री रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ पे 3 इसलिए दिखा दे रही है क्योंकि ये क्लासिफाइड वेबसाइट है। मतलब कि यहाँ पे OLX और यहाँ पे उससे पहले ऐसी वेबसाइट जो क्लासिफाइड है यहाँ पे इसके पहले आता है क्लासिफाइड रैंक में यहाँ पे OLX.com पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्लासिफाइड क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्टेड इंडिया में गए, यहाँ पे रैंक में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स एंड शॉपिंग शॉपिंग में यहाँ पे क्लासिफाइड है। और ये तीसरे नंबर पे क्यों आती है, क्योंकि OLX.com, क्विकर.com और लाइव चेन्नई .com यहाँ पे पहले नंबर, पहले 3 है, पहले 2 है, और फिर यहाँ पे कैटेगरी रैंक में तीसरे नंबर पर एक्सपोर्टेड इंडिया .com आती है। अब यहाँ पे कंट्री में डिवाइड कर लूँ टारगेटिंग में तो 73.8% यहाँ पे है इंडिया का परसेंटेज रेशियो। यूएसए में 4.84%, यूएई में है 2.07%, पाकिस्तान भी यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ ये कंपनी पाकिस्तान में भी चल रही है, क्या बात है। 1.06%, ऑस्ट्रेलिया में 0.91%, और अदर्स कंट्री में देखा जाए तो 17.24% है। तो मैंने आपको इन तीनों कंपनियों में दिखा दिया कि इनके टारगेट कितने हैं, कब से चल रही है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे कौन सी है और कौन सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे सकता है। हम आपको ये कंफर्म नहीं दे रहे कि यही कंपनी आपको बिजनेस देगी, लेकिन आपको एनालिसिस के पता चलेगा कि हमारे स्टेटिस्टिक्स हमने
यहाँ पे एनालिसिस करके आपको दिखाया है और हमने बहुत सारी मेहनत की इन 3 कंपनियों को ढूँढने के लिए। आगे भी मैं आपको बिज़नेस आइडिया देता रहूँगा कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म में सबसे ज़्यादा आपके बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन सजेशन ये है कि सबसे ज़्यादा जिसका एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसी पे आप अपना बिज़नेस प्रमोट करना चाहोगे। तो आपने देखा कि इन 3 कंपनियों में से सबसे बड़ी प्लेटफ़ॉर्म कंपनी कौन-सी है? ट्रेड इंडिया देखा जाए तो गूगल एसएमई पार्टनर है, मतलब कि गूगल से सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोई भी सर्विस चाहिए गूगल की तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए ट्रेड इंडिया का आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। तीन सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी 3 बी टू बी प्लेटफॉर्म है जो इसके हेल्पफुल है। मतलब कि बी टू बी मतलब आप जान ही गए होंगे कि मैन्युफैक्चर होलसेलर जो ट्रेडर जहाँ पे बिजनेस बायर भी बिजनेस करने वाला है और जो सेल कर रहा है वहाँ पे भी बिजनेस करने वाला है। तो इसको कहते हैं बी टू बी प्लेटफॉर्म। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको 3 बी टू बी सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो मार्केटिंग है प्रमोशन करके आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेडर हो या होलसेलर हो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आगे भी मैं बताता रहूंगा और अपडेट करता रहूंगा। आपको कोई भी जानकारी मेरी चैनल की तरफ से चाहिए, कोई भी कैटेगरी में कोई भी कहाँ पे मार्केटिंग में प्रमोशन करना चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपको उस वीडियो में एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं, आपको गुड बाय और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटा है वो बता दीजिएगा क्योंकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे और बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।